बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो रियलिटी चैनल। इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नसीरुद्दीन शाह का शुमार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इन फनकारों में होता है जो आम सी शक्ल सूरत के बावजूद महज अपनी सलाहियतों के बलबूते पर शोहरत और कामयाबी के इस मकाम तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचने का ख्वाब हर नया फनकार देखता है। भारत की आर्ट और कमर्शियल फिल्मों में यकसा मकबूल और कामयाब फनकार नसीरुद्दीन शाह 16 अगस्त 1949 को भारतीय सूबे उत्तर प्रदेश के इलाके बाराबंकी में एक खाते पीते और पुरअसर मुस्लिम घराने में पैदा हुए। नसीरुद्दीन शाह ने इब्तदाई तालीम अजमेर के सेंट एंसलिम्स स्कूल और नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज से हासिल की, जबकि ग्रेजुएशन 1971 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की तरबियत हासिल की। नसीरुद्दीन शाह के ख़ानदान के चंद अफराद का ताल्लुक फ़न की दुनिया से भी रहा, जिनमें इनके बड़े भाई के बेटे मोहम्मद अली शाह और इनके एक करीबी रिश्तेदार सालम शाह शामिल हैं, जिन्होंने टीवी और फिल्म पर काम किया। शायद यही वजह थी कि इनको बचपन से ही अदाकार बनने का शौक़ था, जिसकी तकमील के लिए उन्होंने अदाकारी की तरबियत हासिल की और फिर अदाकार के तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री का रुख किया, जहां किस्मत ने इनका भरपूर साथ दिया और इनको चंद अच्छी आर्ट फिल्मों में कास्ट कर लिया गया, जिनमें फ़िल्म निशांत, आक्रोश, अस्पृश, मिर्च मसाला, अल्बर्ट पंटू को गुस्सा क्यों आता है, तरीका, बावनी बवाई, जनून, मंडी, मोहन जोशी हाज़िर हो, अर्ध सत्या, कथा और जाने भी दो यारों जैसी ज़बरदस्त मौज़ूआती फिल्में शामिल हैं, जिनमें नसीरुद्दीन शाह की जानदार अदाकारी देखने से ताल्लुक़ रखती है। आर्ट फिल्मों में उम्दा किरदार नगारी करने पर नसीरुद्दीन शाह बहुत जल्द कमर्शियल भारतीय फिल्में बनाने वाले फिल्म साज़ों और हदायतकारों की नज़र में आ गए और आखिरकार इन्हें एक कमर्शियल भारतीय फिल्म हम 5 में कास्ट कर लिया गया, जिसकी रिलीज़ के बाद 1982 में इन्हें हदायतकार इस्माइल शरूफ की फिल्म दिल आखिर दिल है में अपने दौर की मशहूर और कामयाब अदाकारा राखी के मद्देमुकाबल अहम किरदारों में काम करने का मौका मिला। लेकिन इनको असल शोहरत 1983 में भारतीय फिल्म मासूम की रिलीज़ के बाद हासिल हुई, जबकि 1986 में नसीरुद्दीन शाह को मल्टी स्टार फिल्म कर्मा में भारतीय सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ एक अहम किरदार में अपनी फनकाराना सलाहियतों के इजहार का मौका मिला। आर्ट फिल्मों के साथ बहुत सी कमर्शियल फिल्मों में मरकजी किरदारों में कास्ट किया गया, जिनमें फ़िल्म इजाज़त, जलवा, हीरो हीरालाल, माला माल, गेम और अंग्रेज़ी ज़बान में बनाई गई भारतीय फिल्म परफेक्ट मर्डर वो काबिल ज़िक्र फिल्में हैं जिनकी कामयाबी के बाद नसीरुद्दीन शाह का नाम कमर्शियल फिल्मों की ज़रूरत बन गया और इनके पास फिल्मों की लाइनें लग गईं, जिनमें ज़्यादातर तादाद इन फिल्मों की थी जिनकी कास्ट में भारतीय फिल्मों के कई मशहूर और कामयाब हीरोज़ को एक साथ कास्ट किया गया था। यही वजह थी कि इनमें से अक्सर फिल्मों ने फ़कीदुल मिसाल कामयाबियां हासिल की, जिनमें सरे फहरिस्त मल्टी स्टार कास्ट पर मुश्तमल फिल्म गुलामी, त्रिदेव और विश्व आत्मा जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। 1988 में नसीरुद्दीन शाह ने मिर्ज़ा गालिब पर बनाई गई मकबूल और कामयाब भारतीय टीवी सीरियल में मिर्ज़ा गालिब का किरदार इस फनकाराना महारत और खुश असलूबी से अदा किया कि इनका यह किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। 1990 में नसीरुद्दीन शाह ने टीवी प्रोग्राम साइंस मैगज़ीन की मेज़बानी करके एक होस्ट के तौर पर भी अपनी कारकर्दगी का उम्दा मुजाहरा पेश किया, जबकि 1994 में नसीरुद्दीन शाह को फिल्म मोहरा में बतौर विलन कास्ट किया गया और इस किरदार में भी उन्होंने ऐसी शानदार अदाकारी की कि लोग आज भी इस फिल्म को शौक़ से देखते हैं। वाज़ह रहे कि फ़िल्म मोहरा इनकी 100वीं फिल्म थी, जिसकी रिलीज़ से इनकी फ़िल्मों की सेंचुरी मुकम्मल हुई। 1998 में नसीरुद्दीन शाह ने महात्मा गांधी के किरदार पर बनने वाली एक खसूसी टीवी प्रोग्राम में महात्मा गांधी का मरकज़ी किरदार अदा किया और किरदार में जानदार अदाकारी की वजह से इन्हें 2000 में महात्मा गांधी पर बनने वाली फिल्म हेर राम में भी महात्मा गांधी के किरदार के लिए कास्ट किया गया, जिसमें इनकी अदाकारी देखने से ताल्लुक़ रखती है। नसीरुद्दीन शाह ने बाज़ बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया, जिनमें 2001 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म मूनसून वेडिंग और 2003 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म जेंटलमैन शामिल हैं। जेंटलमैन वो फिल्म थी जिसमें नसीरुद्दीन शाह को बॉलीवुड के नामवर सुपरस्टार शेन कॉनरी जेम्स बॉन्ड 007 के हमरा
کام کرنے کا موقع ملا، جبکہ ان کی ایک اور فلم مقبول بھی 2003 میں ریلیز ہو کر کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس کے بعد ان کی عمدہ کردار نگاری سے سجی ہوئی کئی یادگار فلمیں ریلیز ہوئیں اور کامیاب رہیں۔ 2011 میں ان کی سپر ہٹ فلم ڈرٹی پکچر ریلیز ہوئی، جس میں ان کے مد مقابل ہیروئن کا کردار مشہور اداکارہ ودیا بالن نے ادا کیا تھا۔ 2012 میں نصیر الدین شاہ نے اپنی بیوی رتنا پھاٹک کے ہمراہ مشہور بھارتی فلم گینگ آف واسے پور میں عمدہ اداکاری کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے 2016 میں فلم دا بلو بیری ہنٹ میں کام کیا اور پسند کیے گئے۔ فلموں میں کام کرنے کے علاوہ نصیر الدین شاہ نے بہت سے اسٹیج ڈرامے بھی ڈائریکٹ کیے اور فنکاروں کی ٹیم کے ہمراہ بھارتی شہروں ممبئی اور دلی کے علاوہ پاکستانی شہر لاہور میں بھی انہوں نے کئی اسٹیج ڈرامے کامیابی کے ساتھ پیش کیے، جنہیں شائقین نے بہت زیادہ پسند کیا، اور یوں اس فیلڈ میں بھی وہ خاصے کامیاب رہے۔ بھارتی اور ہالی ووڈ کے مقبول اور کامیاب فلم سٹارز کے ساتھ کام کرنے کے بعد نصیر الدین شاہ نے پاکستانی فنکاروں کے ہمراہ کام کرنے کا فیصلہ کیا، اور یوں وہ پہلی بار ہدایت کار شعیب منصور کی فلم خدا کے لیے میں ایک مختصر مگر اہم کردار میں جلوہ گر ہوئے، اور حسب معمول جاندار کردار نگاری کا مظاہرہ کر کے پاکستانی فلم بینوں کو بھی متاثر کرنے میں کامیاب رہے۔ اس فلم کی دنیا بھر میں شاندار کامیابی کے بعد ان کو دوسری پاکستانی فلم زندہ باد میں کام کرنے کا موقع ملا، جو ہر لحاظ سے ایک معیاری فلم قرار پائی، اور اس فلم نے شاندار بزنس کیا، جس کی وجہ سے اس فلم کو 86ویں اکیڈمی ایوارڈ میں پاکستان کی طرف سے سرکاری طور پر بہترین غیر ملکی فلم کے طور پر نامزدگی کے لیے بھیجا گیا۔ غرض یہ کہ نصیر الدین شاہ نے 1972 سے اپنے فنکارانہ کیریئر شروع کرنے کے بعد کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور خوش قسمتی سے انہوں نے ٹی وی، اسٹیج اور فلم جیسے شعبوں میں بھی قدم رکھا۔ کامیابی نے ان کے قدم چومے، اور آج بھی نصیر الدین شاہ کی مقبولیت اور مارکیٹ ویلیو میں کمی نہیں آئی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، انہوں نے یہ مقام اور کامیابی کسی سفارشی یا اپنی شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے بل بوتے پر حاصل کی۔ انفو ریالٹی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔